केंद्र सरकार ने किस इलाके में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का ऐलान किया है? तो वो है केंद्र शासित प्रदेश। हेलो दोस्तों, मैं अमिता नेक्स्ट विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम 18 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 18 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 18 मई की क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं। दोस्तों, आज ही के दिन 1912 में पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी। आज ही के दिन 1914 में भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर एस जगन्नाथ का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2006 में नेपाल नरेश को कर के दायरे में लाया गया। 2007 में आज ही के दिन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव का कार्यकाल असीमित समय के लिए बढ़ा। आज ही के दिन 2008 में पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। और अब आज का करंट अफेयर का पहला टॉपिक है, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है? तो वो है 74%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की, इंपोर्ट पर साल दर साल बैन लगाया जाएगा ताकि मेक इन इंडिया के तहत देश में हथियारों का उत्पादन बढ़े। कुछ हथियारों की लिस्ट बनाई जाएगी जिन्हें सिर्फ देश में ही खरीदा जाएगा। 74% तक के एफडीआई पर सरकार ने परमिशन की जरूरत नहीं। वैसे पहले से डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी है, लेकिन ऑटोमेटिक रूट बिना सरकारी अनुमति से सिर्फ 49% की अनुमति थी। मतलब अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऑटोमेटिक रूट में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से बढ़ाकर 74% होगा। यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर विदेशी निवेश आ रहा है तो 74% तक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। टॉपिक नंबर 2, वित्त मंत्री ने कितने कोल ब्लॉक्स की नीलामी करके निजी क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देने का ऐलान किया है? तो उत्तर है 50 कोल ब्लॉक्स। कोयला सेक्टर में अब सरकार कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देगी। कोई भी कोल ब्लॉक के लिए बोली लगा सकेगा और बाद में कोयला ओपन मार्केट में बेच सकेगा। कोयला खदान की नीलामी के नियम आसान बनाएंगे। 50 नए कोयला ब्लॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे सरकार की मोनोपोली खत्म होगी और निजी कंपनियों को फायदा मिलेगा। कोयला की खदानों से मीथेन निकालने की भी नीलामी होगी। इन कंपनियों को रेवेन्यू सरकार से साझा करना होगा। टॉपिक नंबर 3, केंद्र सरकार ने किस इलाके में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का ऐलान किया है? तो वो है केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइज होगा। हालांकि दिल्ली में पहले से ही बिजली वितरण का काम प्राइवेट कंपनी के पास है, लेकिन अन्य यूनियन टेरिटरी में भी इसे लागू किया जाएगा। देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। सब्सिडी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और सख्त नियम बनेगा ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कत न हो। यह कब तक होगा, यह साफ नहीं है। टॉपिक नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार के कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है 40.45 टन। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.01 टन 39.45 टन की वृद्धि हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वर्ण भंडार 612.56 टन था। स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि के कारण वर्तमान में इनका कुल मूल्य बढ़कर 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि मार्च 2019 तक इसका मूल्य 23.07 बिलियन डॉलर था। मार्च 2020 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 477.81 बिलियन डॉलर में से 663.4 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में तथा 147.5 बिलियन डॉलर अन्य केंद्रीय बैंक में आरक्षित किया गया है। और अब टॉपिक नंबर 5, केंद्र सरकार ने पीपीपी के जरिए एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर परमाणु अनुसंधान रिएक्टर शुरू करने की घोषणा की। इसका उपयोग किस क्षेत्रों में होगा? तो यह है हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में। देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को न्यूक्लियर सेक्टर से जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि प्याज, फल और सब्जी को लंबे समय तक सहेज कर रखने के तरीकों पर रिसर्च हो सके। विकिरण तकनीक रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फूड प्रिजर्वेशन के लिए
पीपीपी मोड पर सुविधाएं विकसित होंगी। कैंसर और अन्य बीमारियों के किफ़ायती इलाज ढूंढने में इस रिसर्च रिएक्टर की मदद मिलेगी। इससे हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करने वाली कंपनियों और संस्थाओं को फायदा मिलेगा। टॉपिक नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात को 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, तो वह 20 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसने जीडीपी का बड़ा हिस्सा दिया है। टॉपिक नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो यह है 16 मई को। भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा 16 मई 1960 में लेजर का पहला सफल संचालन किया गया था। यह दिन उसकी वर्षगांठ के रूप में बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को मनाने की शुरुआत यूनेस्को के इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम IBSP से की गई। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और अब टॉपिक नंबर 8, प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन 14 मई 2020 को हो गया। वह किस देश के थे, तो वो थे बांग्लादेश के। बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उच्च आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें वर्ष 2014 में पद्म भूषण मिला था। शिक्षाविद, अकादमिक, लेखन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने 1985 में एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था। टॉपिक नंबर 9, विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है, तो यह है 17 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। उसकी स्मृति में विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इस बात का भी संकेत है कि हमारे जीवन में संचार यानी कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है। और अब टॉपिक नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह है 15 मई को। संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने हेतु यह खास दिवस मनाया जाता है। और अब आज की करंट अफेयर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है, तो वो है 74%। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त मंत्री ने कितने कोल ब्लॉक्स की नीलामी करके निजी क्षेत्र को कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देने का ऐलान किया है, तो वो है 50 कोल ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने किस इलाके में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का ऐलान किया है, तो वो है केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार के कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो है 40.45 टन। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने PPP के जरिए एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर परमाणु अनुसंधान रिएक्टर शुरू करने की घोषणा की। इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा, तो वो है हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात को 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है, तो वो है 20 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो यह है 16 मई को। क्वेश्चन नंबर 8, प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन 14 मई 2020 को हो गया। वह किस देश के थे, तो वह बांग्लादेश के। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है, तो यह है 17 मई को। और अब अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो 15 मई को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या इस हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में आप जाकर हमारा द गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे दी गई मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।